तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कागुया दो जुड़वा बच्चों को जन्म देती है जिनका नाम होता है हागुरोमो और हामुरा। फिर एक दिन कागुया आसमान की तरफ देख रही होती है तो हामुरा कहता है मदर रोज ऐसे ही आसमान की तरफ देखती रहती हैं, पता नहीं वो क्या देख रही होंगी। तो हागुरोमो कहते हैं हमें कैसे पता होगा, वो हमें कभी कुछ नहीं बताती हैं। तभी वहाँ पर एक लड़की भागती हुई आती है जिसका नाम होता है हाओरी और वो कहती है तुम दोनों जल्दी से मेरे साथ आओ। फिर वो दोनों उसके पीछे जाते हैं और वो देखते हैं दो बंदे पानी के लिए लड़ रहे होते हैं। फिर हागुरोमो कहते हैं लेकिन अभी तक तो सबके लिए पानी था, तो अचानक से क्या हो गया। फिर वो उन्हें बताता है पता नहीं कैसे, लेकिन नदी का पानी अचानक से बहुत कम हो चुका है। फिर हागुरोमो कहते हैं क्या तुमने ऊपर जाकर चेक किया। तो वो कहता है मैं चला तो जाता, लेकिन ऊपर माउंटेन्स पर एक बहुत खतरनाक भालू रहता है। जिसके बाद हागुरोमो और हामुरा दोनों अकेले ही चले जाते हैं। फिर वो दोनों वहाँ पर पहुंचकर देखते हैं नदी के सामने एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था। तो हामुरा कहता है आखिर ये इतना बड़ा पत्थर यहाँ पर आया कैसे, पिछली बार तो ये यहाँ पर नहीं था। तो हागुरोमो कहते हैं या तो ये कहीं से गिरा है या फिर इसे किसी ने उठाकर रखा है। फिर हामुरा कहता है इसे किसने उठाकर रखा होगा, कोई भी आपके और मदर के अलावा इतने बड़े पत्थर को नहीं उठा सकता है। तभी उनके पीछे से एक आवाज आती है जो कहता है वो पत्थर मैंने वहाँ पर रखा है। और हम देखते हैं तो वो एक टोड होता है, लेकिन वो दोनों उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे होते हैं। और तभी वहाँ पर बड़ा सा भालू आ जाता है तो वो टोड उस भालू पर पानी की पिचकारी मारकर उसे वहाँ से भगा देता है। फिर वो कहता है मेरा नाम है गामामारू और मैंने ये पत्थर यहाँ पर तुम दोनों को बुलाने के लिए रखा है, तो चलो अब तुम मेरे साथ आओ। जिसके बाद हागुरोमो उस पत्थर को अपनी लाइटनिंग से उड़ा देते हैं और उस टोड के पीछे जाने लगते हैं। फिर वो टोड उन्हें डिवाइन ट्री के पास लेकर जाता है और उनसे कहता है क्या तुम कभी उसके पीछे गए हो। तो हामुरा कहता है हमारी मदर ने ऐसा करने के लिए मना किया है, ये नियमों के खिलाफ है और कोई भी उसका उल्लंघन नहीं करता है। फिर टोड कहता है अगर तुम दोनों सच्चाई जानना चाहते हो तो तुम्हें उस डिवाइन ट्री के पीछे जाना होगा। फिर वो दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं और वो देखते हैं वहाँ पर कोई आया हुआ था। तो वो पूछते हैं आखिर तुम कौन हो। फिर वो कहता है मैं बस यहाँ पर कुछ दवाइयाँ बेचने आया हूँ और मुझे लेडी कागुया की परमिशन चाहिए। फिर वो उस बुढ़िया से पूछते हैं आखिर मदर गई कहाँ पर है। तो बुढ़िया कहती है उन्होंने कहा था वो आज कहीं पर जाने वाली है और वो रात को देर से वापस आएंगी। फिर हामुरा कहता है तुम मुझे कोई अच्छे डॉक्टर नहीं लग रहे हो और वैसे भी हम तीनों किसी भी बीमारी का इलाज कर सकते हैं, तो तुम्हारी दी हुई चीज कोई नहीं खरीदने वाला। फिर वो सेल्समैन कहता है क्या तुम्हें उस डिवाइन ट्री से ताकत मिलती है। ये सुनकर हामुरा उसे वहाँ से भगा देता है। फिर वो दोनों देखते हैं कुछ लोग डिवाइन ट्री के रिचुअल के लिए जा रहे होते हैं और उनमें हाओरी भी होती है। फिर हागुरोमो वहाँ पर जाकर पूछते हैं आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। तो हाओरी कहती है मुझे डिवाइन ट्री की सेवा करने का आदेश मिला है। फिर हागुरोमो कहते हैं तुम वहाँ पर नहीं जाओगी। तो हाओरी कहती है मेरे पास और कोई रास्ता नहीं, ये प्रथा लेडी कागुया ने बहुत सालों पहले शुरू की थी, मुझे उम्मीद है मैं तुम दोनों से जल्दी मिलूंगी। और फिर हाओरी अपना लॉकेट निकालकर हागुरोमो को देती है और वहाँ से चली जाती है। फिर हागुरोमो और हामुरा अपनी मदर से जाकर कहते हैं जो भी डिवाइन ट्री के पास रिचुअल के लिए जाता है वो कभी वापस क्यों नहीं आता। लेकिन कागुया उन्हें कुछ भी नहीं बताती है और वो कहती है मैं एक बार फिर से जा रही हूँ, तुम दोनों यहाँ का ध्यान रखना। फिर एक दिन हागुरोमो और हामुरा परेशान होकर डिवाइन ट्री के पास पहुँच जाते हैं और वो वहाँ पर पहुँचकर देखते हैं डिवाइन ट्री के नीचे बहुत सारे लोग बंधे हुए पड़े हुए थे। फिर हामुरा अपने ब्याकुगान से देखता है और उनमें से एक को खोल देता है और उसके अंदर होती है हाओरी जो कि पहले ही मर चुकी थी। ये सब देखकर हागुरोमो का शारिंगान अवेकन हो जाता है। जिसके बाद वो उसी टोड के पास जाते हैं। जिसके बाद वो टोड उन्हें माउंट म्योबोकू में लेकर जाता है और कागुया की पूरी कहानी बता देता है। फिर वो कहता है इंसानियत पूरी तरह से खत्म ना हो जाए इसीलिए उन्होंने कुछ लोगों को बाहर निकाला और उनकी याददाश्त को मिटा दिया। फिर हागुरोमो पूछता है आखिर मदर आई कहाँ से है और वो डिवाइन ट्री को क्यों प्रोटेक्ट करती हैं। तो टोड कहता है मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन जब तक ये डिवाइन ट्री यहाँ पर रहेगा लोग ऐसे ही परेशानियों का सामना करते रहेंगे और एक दिन हमारा भी यही हाल होगा। फिर हागुरोमो कहते हैं मुझे अपनी मदर से इसके बारे में बात करनी होगी, लेकिन उसके लिए मुझे पहले अपनी मदर जितना पावरफुल होना होगा, तो तुम मुझे सेज जुत्सु सिखाओ। फिर टोड कहता है मैं तुम्हें सिखा तो दूंगा लेकिन ये बहुत रिस्की हो सकता है, क्या इसकी कोई गारंटी है सेज जुत्सु सीखने के बाद तुम अपनी मदर के जैसे बन जाओगे। जिसके बाद वो टोड उनकी ट्रेनिंग
करवाने लगता है और हागुरोमो से जुत्सु को बड़े ही आसानी से सीख रहे थे। वहीं हम हामुरा को देखते हैं जो कि विलेज में वापस आ चुके थे। तभी वहाँ पर कागुया आ जाती है। फिर वो पूछती है हागुरोमो कहाँ पर है, तो हामुरा बहाना बनाने लग जाते हैं। लेकिन कागुया कहती है मुझसे झूठ बोलने का कोई फायदा नहीं और वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में।